पवित्र सावन मास की आज से शुरुआत हो गई है। सावन का आज पहला सोमवार है। शिवालयों में भोले भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। सावन में इस बार 5 सोमवार पड़े हैं और शिवालयों में गूंज रहा है हर हर महादेव। हरिद्वार में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। हर की पौड़ी में भोले के भक्तों का रेला लगा हुआ है। लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज सावन के पहले सोमवार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां मनकामेश्वर मंदिर, महाकाल छोटा में बड़ा शिवालयों में गुणेश्वर महादेव की अगर हम बात कर ले, कोतवालेश्वर, कोनेश्वर और मुख्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही। जलाभिषेक करते हुए तमाम भक्त आज के दिन नजर आ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है आज और इस बार सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं और ये बेहद खास अवसर तमाम भोले के भक्तों के लिए। और सुबह सुबह से यानी तड़के से ही भक्तों का तांता जो है तमाम मंदिरों में लगा हुआ है। पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उपवास का आज के दिन खास महत्व है। तमाम महिलाएं, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी आज के दिन उपवास करते हैं और भगवान भोले को प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ पर तमाम भक्तों की ओर से किया जाता है। तमाम मंदिरों की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इस बार का सावन माह कई मायनों में खास है। इस बार 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं जो कि बेहद खास है। तमाम भक्त इसका इंतजार करते हैं सावन मास का और इस सावन मास में उपवास का अधिक से अधिक महत्व होता है। तमाम जो भक्त हैं आज के दिन जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं, अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या पुरुष हो, सभी भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन व्रत रखते हैं। और आज से सावन मास की शुरुआत हो रही है और इसका समापन जो है वो 19 अगस्त को होगा और इस बार के सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो सावन मास की आज से शुरुआत हो रही है जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन तमाम भक्तों का तांता जो है वो मंदिरों में लगा हुआ है। सोमवार का आज व्रत रखेंगे। सावन की आज से शुरुआत हो रही है और कुल 5 सोमवार इस बार के सावन में पड़ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। तमाम अलग अलग मंदिरों से सीधा उनका रुख करेंगे। पहले आपको बता देते हैं, राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं, के शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास से आते हुए, राघवेंद्र कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? किस तरीके से भक्तों में आज के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सुबह सुबह भक्तों की भीड़ जो है शिवालयों में उमड़ी थी। सुबह सुबह में मनकामेश्वर मंदिर जो जमुना के किनारे बसा हुआ है, प्राचीन और पौराणिक मंदिर है, वहां पर गया था तो वहां पर काफी भीड़ थी। उसके बाद में एक प्रसिद्ध मंदिर जो थोड़ा सा जमुना के बगल में ही है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, वहां पर मैं इस समय उपस्थित हूँ। सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ थी किंतु इस समय थोड़ा सा भीड़ मौके पर कम है। महिलाएं दर्शन पूजन कर रही है। अंदर जो मंदिर का ये मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है, सुबह से यहाँ भीड़ थी किंतु इस समय भीड़ छटी हुई है। किंतु जो जमुना किनारे मनकामेश्वर मंदिर है वहां पर सुबह से भीड़ लगी हुई है। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है क्योंकि आज जो है निशु सावन का पहला सोमवार है और सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। इससे यह दिन बहुत ही खास हो गया है। महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सुबह से ही लाइन में लगकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बिल्व पत्र, पुष्प और गंगा जल, दूध से उनका जो है स्नान कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये मान्यता है कि आज का दिन जो सावन का है, पहला दिन आज सावन की शुरुआत है। सात्विक महीना आज से शुरू हो गया है जो 19 अगस्त को खत्म होगा। 29 दिनों का यह सावन चलेगा। 5 सोमवार इसमें पड़ेंगे। तो आज पहला जो सोमवार है, आज सोमवार से ही भक्तों की जो भीड़ दिखाई दी, जो सैलाब दिखाई दिया, उससे लगता है कि सावन का महीना जो भोलेनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, वो उमड़ कर सामने आ रही है। महिलाएं भी सुबह से ही कतार में लगी हुई हैं, लाइनों में लगी हुई हैं, जिससे उनको दर्शन प्राप्त हो सके और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो भी लेकर भोले बाबा के दरबार में जा रही हैं कि
जो भी कष्ट हैं, उनके जो भी मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करे भोलेनाथ, पूर्ण करें। क्योंकि हर वर्ष की भांति जो है तो भोलेनाथ की अर्चना पूजा करने में महिलाएं, पुरुष, बच्चों सबका योगदान रहता है। सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं। तो प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज के तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं लोग, घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं और एक माह पूरे सात्विक तरीके से अपना जो है पूरे भक्तगण जो भी भक्तगण आ रहे हैं, जो भी जलाभिषेक कर रहे हैं, जो भोले बाबा की अर्चना पूजा कर रहे हैं, एक माह पूरी सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। तो प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयाग इसीलिए कहा जाता है। तो तमाम जो भी शहर में या ग्रामीण इलाकों में जहां जहां भी शिवालय हैं, आज शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने को देखने को मिल रही है। तो भक्तों में जो उत्साह है, जो महिलाओं में उत्साह है, जो बच्चों में उत्साह है, उससे स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि भगवान के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, उनके प्रति कितना श्रद्धा है। तो सनातन धर्म की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो आज दिखाई दे रही है प्रथम सोमवार पर, सावन के प्रथम सोमवार पर। और प्रशासन, पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था कर रही है कि जो जहां शहर क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, शिवालयों के आसपास जो मांस मदिरा की दुकानें हैं, उसको भी शासन ने बंद करा दिया है एक माह के लिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। कांवड़ियों के लिए भी जो है शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं कर रही हैं। जो जिलाधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, लगातार पैनी दृष्टि बनाए हुए हैं। और जो बड़े मंदिर है, मनकामेश्वर से लेकर पहला महादेव है, और जो शहर के अंदर बड़े बड़े मंदिर है जहां भारी भीड़ है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, मार्केटिंग लगाई गई है। और महिलाओं को, बच्चों को या श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को, क्योंकि गंगा जी में पहले स्नान करते हैं, उसके बाद वो भोले बाबा का शहर में जो भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो जाकर जलाभिषेक करते हैं। तो पूरा ख्याल रखा गया प्रशासन की तरफ से कि उनको कोई सुविधा न हो। जी बिल्कुल, पूरे विधि विधान से तमाम भक्त जो है वो पूजा अर्चना करते हुए आज के दिन नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन की ओर से भी प्रयागराज में खास इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत भक्तों को ना होने पाए। आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार भी जुड़े हुए हैं। राम अवतार, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? क्या कुछ खास मान्यता इस मंदिर की है? किस तरीके से भक्तों का रेला यहाँ पर लगा हुआ है? देखिए निशु जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सावन के चढ़ते बुझाए लागल, क्योंकि कांवड़िया बाबा भोले को मनाने के लिए हर जगह से निकलते हैं। और आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो सभी शिवालयों में इस समय शिव भक्तों की काफी भीड़ है। चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध वृद्धा हों, चाहे युवा हों, हर कोई इस बार बाबा को मनाने के लिए अपनी तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। और सावन का महत्व तो आपको निशु जी मैं बता दूं कि इसी महीने में पार्वती जी ने बाबा भोले शंकर की तपस्या करके उन्हें पाया था। तो इसीलिए सोमवार का सावन में बड़ा महत्व होता है। और भगवान भोलेनाथ को सावन इसीलिए प्रिय है कि चूंकि उन्हें पार्वती जी के रूप में मिली थी और उन्होंने महादेव, इसीलिए सावन में जो भी व्यक्ति अगर मन से, सच्चे मन से महादेव को बेलपत्र और अक्षत के साथ जलाभिषेक करता है, निश्चित उसकी सारी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होती हैं। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो अमरनाथ का मंदिर है, पातालपुरी है, जहानागंज में स्थित शिव मंदिर, ये प्राचीन शिव मंदिर है। और यहाँ पर भी काफी श्रद्धालु सुबह से ही 4 बजे सुबह से ही लोग लंबी कतारें लग करके बाबा को मनाने के लिए पूरी तरह से जलाभिषेक कर रहे हैं। घंट घड़ियाल गूंज रहे हैं और हर हर महादेव बम बोले का जयकारा भी गूंज रहा है। निश्चित जी आपको बता दूं कि महिलाएं बाकायदे विधिवत पूजा करती हैं, कारण कि सावन के महीने में बाबा भोले बड़े ही दयालु हैं। और इनका इसीलिए तो कहा जाता है कि भोले को अगर सच्चे मन से मना लिया जाए तो निश्चित भोले बाबा हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए बाकायदा आज रुद्राभिषेक भी हो रहा है। और इस बार का सावन तो इसलिए खास है कि 5 सावन पड़ रहे हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसे ग्रंथों में इसकी उल्लेख किए गए हैं कि जिस सावन में 5 सोमवार पड़े, उस सावन में महादेव पूरी तरह से प्रसन्न होकर धरती पर विराजते हैं। और आपको बता दूं कि जहां एक तरफ विष्णु भगवान शयन कक्ष में चले गए हैं, तो वही महादेव का ये पूरा महीना लोगों के लिए सावन में हरियाली लेकर आता है, जीवन में खुशियां लेकर आता है। और बाबा को लोग मनाने के लिए धतूरा, बेलपत्र और भांग से बाबा को प्रसन्न करते हैं, कारण कि बाबा बड़े ही भोले हैं और ये जल्दी मान जाते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए कि किस भाव से बाबा भोले को आप मना रहे हैं। और यहाँ के
कई प्राचीन ऐसी मंदिरें हैं जहां सुबह से देखने को मिल रही है कि पूरी तरह से शिव भक्तों की लंबी कतारें लग गई हैं और सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के ब्राह्मण पूजन अर्चन करा रहे हैं और साथ में हर घर में आज रुद्राभिषेक भी हो रहा है। कारण रुद्राभिषेक एक ऐसा अभिषेक है जिससे बाबा तुरंत प्रसन्न भी होते हैं और भक्तों को मुंह मांगी मन्नतें उनकी पूरा करते हैं। कहते हैं कि बाबा को अगर मान गए तो आपके पूरे जीवन में सुख समृद्धि भर जाती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। और कांवरियों की बात करें अगर नीतू जी, तो कांवरिया भी आज काफी कल भी रवाना हुए थे और आज भी रवाना होंगे और सभी लोग वापस बैजनाथ धाम जा रहे हैं, जहाँ की सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। और कांवरिया पूरी तरह से और मेहनत से बाबा मनाते हैं। हर तरफ बाबा की पूजा है, हर नारा है, बोल बम के नारे के साथ बाबा एक सहारा का भी पूरा नारा गूंज रहा है। और हर मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ है। और इसकी वानगी हम सुन सकते हैं, आपके पीछे घंटों की आवाज लगातार आ रही है, घंटे बजाए जा रहे हैं तमाम भक्तों की ओर से और पूजा अर्चना का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच मथुरा से हमारे साथ अमित शर्मा भी जुड़ गए हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन के शुक्ला हमारे साथ लगातार अयोध्या से बने हुए हैं। के शुक्ला, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरीके से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, क्या कुछ माहौल, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है भक्तों के लिए? जी नीशू जी, आपको बता दें अयोध्या जिले में भी बोल बम के नारे लग रहे हैं। प्रशासन ने भी कमर कस लिया। हम इस समय अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील क्षेत्र के खजूरहट में कुंज केश्वर शिवाला पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तगण भोलेनाथ का पूजन अर्चना कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें अयोध्या जिले में भी लगातार पूजा पाठ चल रहे हैं। हमारे पीछे देखिए कि लगातार शिवालय में लोग अपनी आस्था पर लेकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोलेनाथ पर जल अभिषेक कर रहे हैं और जगह जगह मठ मंदिरों पर आज कीर्तन भजन भोलेनाथ का धूम मचा हुआ। अयोध्या जिले में नहीं पूरे विश्व में आज 5 सोमवार के दिन महिलाएं, बहन लोग, भाई लोग अपने आस्था के प्रतीक भोलेनाथ को मानने वाले लगातार भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं। और आपको अभी बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कांवड़ यात्रा भी निकाली जा चुकी है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी कमी न रह जाने पाए निशी जी। इस प्रकार से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। हम इस समय जिस शिवालय पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ भक्तगण मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भोलेनाथ का पूजन कैसे करते हैं और क्या महत्व है। जी भैया, क्या नाम है आपका? पंडित जी आइए बताइए, क्या नाम है? मैं अभिषेक मिश्रा खजूरहट का रहने वाला हूँ। भोलेनाथ की पूजा कैसे करते हैं? भोलेनाथ की पूजा हम लोग सर्वप्रथम सुबह उठ के भगवान गणेश का अर्चन करने के बाद भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दुर्बा भांग पत्र आदि अर्पित करते हैं, सफेद फूल अर्पित करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं। इस प्रकार से हम पूरे मनोयोग से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर भोले बाबा हैं और सभी भक्तों की कष्ट का हरण करते हैं। इनका कहना है भगवान शंकर भोलेनाथ जी को बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका अर्चना पूजा करने के बाद में ये भक्तगण इस आस्था को लेकर आए हैं। 5 सोमवार है। हमारे साथ में लगातार और भी कुछ लोग हैं। भैया आइए, आइए सेठ जी आइए। आपको बता दें कि भोलेनाथ की पूजा में लीन है भक्तगण। कितने भोलेनाथ की पूजा में लीन है कि वह हमसे बात न करके अपने भोलेनाथ को मनाने में लगे हुए हैं कि अयोध्या जिले में भी लगातार मठ मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। जी भैया, हमारे साथ एक भक्तगण और मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? 5 सोमवार शुरू हो गया है सावन का, कैसा महसूस कर रहे हैं? किस प्रकार का भोलेनाथ का शिवालय पर आज रात में पूजन कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 5 सोमवार मतलब हमारे मंदिर पर धूमधाम से, मतलब सुबह शाम। कितने वर्षों पुराना मंदिर है? ठीक है के शुक्ला, आप बात कीजिएगा। लगातार भक्तों का क्या कुछ कहना है वो भी आप हमको सुनवा रहे हैं। लगातार तमाम मंदिरों से हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए, लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। इस बीच शुक्ला एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम आपको बता रहे थे सावन के पहले सोमवार के दिन किस तरीके से भक्तों का तांता तमाम मंदिरों में लगा हुआ है और आज के दिन पूजा अर्चना और उपवास का विशेष महत्व है। और कहा जाता है कि भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से अगर पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, तो मनचाहा फल की प्राप्ति भी तमाम भक्तों को होती है। इस बीच हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता हमारे बने हुए हैं। प्रयागराज से हमने आपको बताया किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच आपको
दिखाएंगे कि और क्या क्या कहना है तमाम भक्तों का, क्या कुछ कहना है। हमारे साथ लगातार राघवेंद्र मिश्रा भी बने हुए हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, इस बार का जो सावन मास है वो कई मायनों में खास है और सबसे ज्यादा खास इस बात में है कि एक दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है। 5 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है भक्तों का इसको लेकर, क्या कुछ उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ इसके अहम जो है संयोग हैं? जी बिल्कुल निशु, जिस प्रकार से 5 सोमवार सावन में पड़ रहे हैं, तो इसका एक विशेष महत्व है। एक अगर जो है रुद्राष्टाध्याय के एक पाठ का अगर उल्लेख किया जाए, पंचम अध्याय का, तो उसमें वो जो मंत्र शुरू होते हैं, नमस्ते रुद्रमन्य उतोतिख्वे नमः बाहुभ्याम मुदते नमः याते रुद्र शिवा तनोर्घोरा पाप कासनी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो ये पहला सोमवार है, इसके साथ साथ 29 दिनों का ये सावन पड़ रहा है। 5 सोमवारों का जो सहयोग पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग के मुहूर्त में। और सबसे बड़ी बात निशु ये है कि आज सोमवती अमावस्या का भी सहयोग है, इसलिए महिलाओं के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। महिलाएं सुबह से ही भोले बाबा की पूजा अर्चना कर रही हैं और जो कालों के काल है, महाकाल है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो सारे बंधन, इसका तात्पर्य यही है कि मृत्यु के जो भी बंधन है, मृत्यु जो है किसी भक्त को जो है अकाल मृत्यु ना आए, इसका भी जप और पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। खोड़सोपचार विधि से, जो खोड़सोपचार विधि है उसकी पूरी विधि से पूजा अर्चन कर रहे हैं, भोले बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। तो रही सहयोग की बात, क्योंकि 5 सोमवार जो पढ़ रहे हैं, विद्वानों का कहना है, मनीषियों का कहना है, जो विद्वत जन है, जो प्रयागराज के जो पुजारी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी और विद्वत जन, उनका कहना है कि 5 सोमवार जो भी भक्त 5 सोमवार व्रत रहेगा, भोले बाबा को जलाभिषेक करेगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा, तो उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ठीक है राघवेंद्र, राम अवतार हमारे साथ बने, उनके साथ कोई मौजूद है। राम अवतार, पूछे क्या कुछ आज के दिन का खास महत्व है और किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना और क्या कुछ संयोग बन रहे हैं इस बार के सावन मास में? बिल्कुल निशु जी, आपको बता दूं कि देखिए सावन एक हरियाली का मौसम होता है, इसीलिए आप देखती हैं कि सभी महिलाएं हो जो हरी रंग की साड़ियां भी पहनती हैं और बाबा को मनाती हैं और पूरी तरह से सावन हरियाली का प्रतीक होता है। हमारे साथ देखिए पूजा अर्चना करके महादेव को मना करके एक भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने बाबा को मनाने का प्रयास किया। आज सावन में कैसे बाबा के लिए पूरा साल में एक बार सावन का महीना आता है, इसकी पूजा पाठ के लिए सारे जनता, औरत मर्द सारे लोग भगवान के दरबार में आके अपना तीर्थ करवाते हैं। पूजा पाठ और अपनी कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज जहानागढ़ भवेशी मंदिर पर शिव मंदिर में अति प्राचीन मंदिर है, इसमें लोग अपने मनोती या जो भी होता है उसके निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ से मांग करते हैं। और मैं चाहता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि और सलामत रखे। अच्छा, बाबा तो बड़े जल्दी मान जाते हैं, भांग धतूरा भी मान जाते हैं, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि भोलेनाथ सबको देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, इसलिए उनको जो है अड़भंगी कहा जाता है। तो आपने सुना, भोले बाबा को अड़भंगी भी कहा जाता है और कारण यह है कि बाबा भोलेनाथ बड़े ही आराम से छोटी सी चीज में, चाहे धतूरा, भांग, बेलपत्र, भाव आपका किस प्रकार का हो। हमारे साथ एक और भी श्रद्धालु है बाबा भोलेनाथ के, आइए जरा सा आप भी आइए। तो हर कोई चाहे किसी भी ये में हो, ये देखिए बाबा, ये बताइए कि बाबा को मनाने के लिए आप आए हैं, चला करने क्या करें? श्रद्धा है तो हम भगवान का रखता पूजा करना और एकदम से तो आपने सुना निशु जी कि इन लोगों का कहना स्पष्ट है कि बाबा एक लोटा जल अगर आप भाव से चढ़ा दें तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी पूरी जिंदगी में हरियाली ला देते हैं, क्योंकि सावन हरियाली का प्रतीक कहा जाता है। और इस सावन में ही पार्वती को ने पूजा अर्चना किया था और तपस्या की थी, तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए थे, इसीलिए इस सावन का बड़ा महत्व होता है। और सावन में
हर कोई चाहे जहां भी हो, पूरे देश भर में जितने भी शिवालय हैं, हर जगह बाबा को मनाने के लिए बेलपत्र और भांग धतूरा लेकर के एक लोटा जलाभिषेक करते हैं, लोग दुधाभिषेक भी करते हैं और बिल्कुल साथ राम में अवतार, तमाम रुद्राभिषेक। भक्तों का तांता तो आपके पीछे भी लगा हुआ दिख रहा है। कतारबद्ध होकर दर्शन करते हुए तमाम भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। रुद्राभिषेक आज के दिन किया जा रहा है। के शुक्ला आपके पास आते हुए, के शुक्ला, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई? कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो जैसे कि मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था कांवड़ यात्रा के लिए तमाम नेम प्लेट्स लगाने का सिलसिला, तो अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां कांवड़ यात्रा को लेकर हैं? आपको बता दें, अयोध्या जिले में भी कांवड़ यात्रियों को लेकर के प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देश पर पूरा पालन कराया जा रहा है। हर प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाने पाए। कांवड़ यात्रियों के लिए बम का भक्तों द्वारा भोलेनाथ के नारों का लगाते हुए जयकारा चला जा रहा है। किसी प्रकार का कोई कमी न रह जाने पाए। भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। CCTV फुटेज लगाए गए हैं। जो भी मदिरा और चिकन की दुकानें हैं उसे बंद करा दिया गया है। और आपको बता दें, नेम प्लेट वाली बात जो है, नेम प्लेट द्वारा भी अयोध्या में भी ये लगातार लगाया जा रहा है, ताकि जो भोलेनाथ के भक्तगण हैं जो शिवालय जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक करने के लिए उस रास्ते में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए निशु जी। और नेम प्लेट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी कमर कस ली गई है। नेम प्लेट भी लगाया जा रहा है। लगातार जगह जगह किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध न उत्पन्न होने पाए, किसी प्रकार का रूट डिवीजन कर दिया गया है। जो भी जिस प्रकार से जहां से कांवड़ यात्री लोग जाएंगे वहां पर भारी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर सजग बने हुए, लगातार खुद इन तैयारियों का जायजा वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कुछ मंदिरों में देखने को मिल रहा है, भक्तों को किस तरीके से तांता लगा हुआ, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।